Dear students, welcome back. This is our lecture number 2 of Abstract Algebra. इसके पार्ट 1 में हम ग्रुप थ्योरी को डिस्कस कर रहे थे। इस कोर्स को कवर करने के लिए हम इन रेफरेंस बुक्स को यूज करेंगे और आज इस लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स, ऑर्डर ऑफ ग्रुप्स, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर। First property is cancellation laws. For any three elements A, B, C belongs to G, then AB is equal to AC implies that B is equal to C. This is called left cancellation law. Second is BA is equal to CA. This implies that B is equal to C. This is called right cancellation law. अगर कोई ग्रुप से हम तीन एलिमेंट्स लेते हैं देन दीज टू लॉज होल्ड्स। अब इनका प्रूफ क्या है? हम फर्स्ट लॉ को प्रूफ करेंगे और जो सेकंड लॉ है उसका भी मेथड क्या होगा, सेम होगा। फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू जी, दिस इंप्लाइज दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी। अब यहाँ पर हम स्टूडेंट्स देखें, इन दोनों के साथ हम स्टूडेंट्स यानी ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इन अगर कोई ए जी से बिलोंग करता है ग्रुप से, देन उसका इनवर्स एलिमेंट भी ग्रुप से बिलोंग करता है। तो हम स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ए इनवर्स इनटू ए बी विच इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू ए सी। अब ये स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप क्या करें, एसोसिएटिव लॉ यूज करें। तो ये क्या बन जाएगा, A inverse A dot B which is equal to A inverse A dot C। अब देखें A inverse A किसके इक्वल होता है, ट्रिनिटी के इक्वल होता है। जब आप मल्टीप्लाई में देखते हैं तो A dot A inverse स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल होता है, E के इक्वल होता है। तो E B which is equal to, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी E हो जाएगा स्टूडेंट्स, यानी E B which is equal to E C। तो अगर आप आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो वही एलिमेंट हासिल होता है। तो यहाँ से में स्टूडेंट्स क्या हासिल होगा, बी हासिल होगा और यहाँ से क्या होगा, सी हासिल होगा। तो बी इज इक्वल टू सी। फर्स्ट लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ इज सेटिस्फाइड। आप इस तरह आप राइट कैंसिलेशन लॉ को भी सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो आप इस टर्म के साथ यानी यहाँ पर आप ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करें इस साइड पर और आप इस साइड पर भी ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करें। तो बाकी आप इसको सॉल्व करें बाय यूजिंग एसोसिएटिव लॉ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी इज इक्वल टू सी, यानी राइट कैंसिलेशन लॉ सेटिस्फाई हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड कैंसिलेशन लॉज। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है ग्रुप्स की, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप्स इज सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। फॉर एनी टू एलिमेंट्स A B belongs to G, then the equations ax is equal to b and xa is equal to b have unique solutions। अगर कोई से हम दो एलिमेंट्स ग्रुप में लेते हैं देन ये इक्वेशंस जो बनेंगी स्टूडेंट्स, ax is equal to b and xa is equal to b, इनके यूनिक सॉल्यूशंस हों। अब इस चीज को हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे। फॉर ए बी बिलोंग्स टू जी, ax is equal to b, यहाँ से हम ये स्टूडेंट्स ले रहे हैं ax is equal to b। इस इक्वेशन को यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं। अगर इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है स्टूडेंट्स तो आप सिमिलरली इस इक्वेशन को भी आप चेक कर सकते हैं कि इसका भी क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन हो। देखें अगर कोई a g से बिलोंग करता है देन a इनवर्स भी g से बिलोंग करेगा, यानी हम इस इक्वेशन को a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो a इनवर्स इनटू ax विच इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो यहाँ से आप एसोसिएटिव लॉ यूज करें तो ये क्या बन जाएगा, ए इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स ए किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी के इक्वल होता है। तो ई एक्स विच इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो आप आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी नंबर से या मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वही नंबर आ सकता। तो ई एक्स ये इक्वल हो जाएगा एक्स के, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी।
So x is equal to a inverse b is the solution of ax is equal to b. अब इस इक्वेशन का स्टूडेंट्स x is equal to a inverse b ये क्या है, इसका सोल्यूशन है। अब हम इस सोल्यूशन को यूनिक चेक करेंगे कि क्या ये यूनिक भी है नहीं है। तो अगर आप कोई से दो एलिमेंट्स लें x1 और x2 g में से, देन देखें स्टूडेंट्स x1 किसके यानी ax1 किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, b के इक्वल हो जाएगा, और x2 के लिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ax2 विच इज इक्वल टू b। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से b और b सेम है तो हम ax1 इज इक्वल टू ax2 लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर a इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, x1 इज इक्वल टू x2, हेंस सॉल्यूशन इज यूनिक। अब यो x1 इज इक्वल टू x2 ये शो कर रहा है कि जो सॉल्यूशन है वो यूनिक है, यानी ये दो एलिमेंट्स आपस में इक्वल हैं, देन इनके सॉल्यूशन भी क्या आएंगे, सेम आएंगे, और वो क्या होंगे, यूनिक होंगे। यानी x1 और x2 अगर सेम एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स तो इनका सॉल्यूशन भी सेम होगा, यानी ax1 इज इक्वल टू b और ax2 इज इक्वल टू b, ये सेम सॉल्यूशन होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि स्टूडेंट्स 3m इज इक्वल टू 6, अगर मैं कहता हूं कि ये एक इक्वेशन है और इसका मैं चेक करना चाहता हूं कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा स्टूडेंट्स, m की वैल्यू होगी, यानी m की किस वैल्यू के लिए ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, m की यहाँ पर अगर कौन सी वैल्यू हो सकती है स्टूडेंट्स, 2 हो सकती है। तो जो m इज इक्वल टू 2 होगा स्टूडेंट्स वो इसका यूनिक सॉल्यूशन है, यानी m इज इक्वल टू 2 के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आ रही हैं, इसलिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा स्टूडेंट्स, यूनिक होगा, यानी वो क्या होगा, m इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर जो 2 होगा स्टूडेंट वो इसका यूनिक सॉल्यूशन। इसी तरह यहाँ पर जो x1 और x2 ये दोनों सेम एलिमेंट्स होंगे, इसलिए स्टूडेंट्स इनका जो सॉल्यूशन होगा वो हमारे पास क्या होगा, सेम होगा, और ये शो करेगा कि ये इसका सॉल्यूशन क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। तो आप x इज इक्वल टू b को भी आप इन्हीं स्टेप से यूनिक सॉल्यूशन प्रूव कर सकते हैं, और यहाँ पर जो x होगा a इनवर्स b वो भी इसका इस इक्वेशन का भी यही क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आपको इसी स्टेप के जरिए आप इसको यूनिक सॉल्यूशन भी प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ग्रुप्स की, इसको हम एज अ थ्योरम डिस्कस करेंगे। फॉर ए बी बिलोंग्स टू जी दिस इंप्लाइज दैट ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम कोई से दो एलिमेंट्स लेते हैं जी से, देन ए डॉट बी का इनवर्स यानी होल का इनवर्स किसके इक्वल होगा, बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स। तो इसको भी हम यहाँ से प्रूव कर सकते हैं। देखें, दिस फॉलोज फ्रॉम ए बी, ठीक है स्टूडेंट्स, इनटू बी इनवर्स ए इनवर्स, यानी जो स्टूडेंट्स ये चीज है, अगर हम इसी इक्वेशन को यानी ए बी से मल्टीप्लाई कर लें, या अगर आप इस रिजल्ट को देखें, यानी इस रिजल्ट का आंसर क्या आएगा, ए बी एन टू बी इनवर्स ए इनवर्स किसकी इक्वल होगा स्टूडेंट, देखें ए एन टू स्टूडेंट्स बी इनवर्स हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी बी और इस बी को आप मिला लें तो ये बन जाएगा बी इनवर्स बन जाएगा, फिर एन टू ए इनवर्स आ जाएगा। अब बी इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी होता है, तो ए डॉट आइडेंटिटी स्टूडेंट्स ए आएगा, ये बन जाएगा ए इनवर्स बन जाएगा, जो कि इक्वल होता है स्टूडेंट्स आइडेंटिटी के, यानी ए बी एन टू बी इनवर्स ए इनवर्स किसकी इक्वल आता है, आइडेंटिटी की इक्वल। यानी अगर आप इस ए बी को अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, ए बी का इनवर्स बन जाएगा। तो आप आइडेंटिटी को जिससे भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वही हमें वैल्यू हासिल होती है, यानी बी इनवर्स ए इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी इनवर्स के इक्वल। यही चीज हमने यहाँ पर प्रूव करनी थी। तो ये वाली फॉर्म जो स्टूडेंट्स इससे भी होल्ड कर रही है, यानी फॉलो कर रही है इसी चीज। तो ऑल्सो फॉर A1 A2 अप टू सो ऑन A के बिलोंग्स, यहाँ पर अगर हमने दो एलिमेंट्स लिए थे, अगर आप यहाँ पर K एलिमेंट्स ले लें तब भी ये रिजल्ट क्या करेगा, होल्ड करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रिजल्ट क्या करेगा, होल्ड करेगा, यानी A
वन डॉट ए टू अप टू सॉन डॉट ए के का इनवर्स किसके इक्वल होगा, ए के इनवर्स डॉट ए के माइनस वन का इनवर्स स्टूडेंट्स, फिर अप टू सॉन ए टू का इनवर्स डॉट ए वन का इनवर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि ये बी इनवर्स ए इनवर्स था ये दो एलिमेंट्स का, अगर आप दो से ज्यादा एलिमेंट्स ले लें फिर भी क्या होगा, ये रिजल्ट होल्ड करेगा। नेक्स्ट है थ्योरम फॉर एनी एलिमेंट ए ऑफ अ ग्रुप जी। अगर हम स्टूडेंट्स कोई ए एलिमेंट लेते हैं ग्रुप जी से, देन फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल लॉज होल्ड, यानी ये रूल्स क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। एक्सपोनेंशियल जो रूल्स होते हैं स्टूडेंट्स वो होल्ड करते हैं। अगर आप कोई एलिमेंट लेती हैं ए ग्रुप से, देन दीज लॉज ये क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। यानी ए की पावर एम ये किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, ए डॉट ए अप टू सॉन डॉट ए, यानी एम कॉपीज या एम फैक्टर भी कहते हैं आप, इसको आप क्या कहते हैं, एम फैक्टर भी कह सकते हैं। इस चीज को हम स्टूडेंट लिख सकते हैं ए की पावर एम। नेक्स्ट है ए इनवर्स की पावर एम, ये किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, ए की पावर माइनस एम। अब ये चीज स्टूडेंट्स किसके इक्वल होती है, ए एम डॉट ए एन, ये किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, ए की पावर एम प्लस एन। ए की पावर एम होल की पावर एन, ये किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, ए की पावर एम एन। ये रिजल्ट होता है स्टूडेंट जो कि हम अक्सर ग्रुप थ्योरी में यूज करते हैं। अगर कोई हम एलिमेंट ए लेते हैं ग्रुप से, देन ये चीजें क्या करती हैं, होल्ड करती हैं। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ग्रुप। लेट जी बी फिनाइट ग्रुप, यहाँ पर जी स्टूडेंट्स क्या है, एक फिनाइट ग्रुप है। अगर फिनाइट ग्रुप होगा तब हम इसका ऑर्डर फाइंड कर पाएंगे, अगर ये इनफिनाइट होगा तो उसका जो ऑर्डर होगा वो भी इनफिनाइट होगा। अगर ये फिनाइट ग्रुप है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ जी इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो जो जी में जितने भी एलिमेंट्स होंगे ग्रुप में वो उसका क्या होंगे, ऑर्डर ऑफ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी हमारे पास कोई एक सेट है इंटीजर्स का, और ये हमने स्टूडेंट्स पढ़ा था, ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एक ग्रुप है। अब इसका जो ऑर्डर होगा स्टूडेंट्स, इसका ऑर्डर, इस ग्रुप का ऑर्डर वो क्या होगा, इनफिनाइट ऑर्डर होगा, बिकॉज जो सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं वो इनफिनाइट नंबर्स होते हैं। तो इनका ऑर्डर क्या होगा स्टूडेंट्स, ये क्या होगा, इनफिनाइट ऑर्डर होगा। एक हमने प्रीवियस लेक्चर में एक और एग्जांपल भी पढ़ी थी, z की पावर 4 z4। इसमें स्टूडेंट्स कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, इसमें क्लासेस आती हैं, एक आती है 0 की क्लास आती है, एक आती है 1 की क्लास आती है, एक 2 की क्लास आती है स्टूडेंट्स, एक 3 की क्लास आती है। इसमें ये क्लासेस आती हैं। अब ये भी हमने पढ़ा था कि ये अबेलियन ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मॉडुलो, यानी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4, उसके अकॉर्डिंग ये एक अबेलियन ग्रुप है। इसमें देखें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4, इसका ऑर्डर क्या होगा स्टूडेंट्स, 4 होगा, और ये एक फिनाइट ग्रुप है, यानी जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ग्रुप में वो उसका क्या होगा, ऑर्डर। तो ऑर्डर ऑफ जी, यानी ओ को हम स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, ऑर्डर ऑफ जी विच इज इक्वल टू जी का मॉड विच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। अब एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा स्टूडेंट्स, कि हम उस एलिमेंट को, यानी जो भी एलिमेंट हम लेते हैं स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूं आयोटा, तो अगर मैं आयोटा को कितनी मर्तबा मल्टीप्लाई करूं या उसकी पावर लूं स्टूडेंट्स। अब देखें आयोटा को हम कितनी मर्तबा मल्टीप्लाई करें कि वो हमारे पास आइडेंटिटी याद है। यानी फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करता हूं मल्टीप्लिकेशन की, अगर ये किसी मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग एक ग्रुप का एलिमेंट है, देन उस सूरत में स्टूडेंट्स आइडेंटिटी क्या आएगी, 1 आएगी। तो हम आयोटा को कितनी मर्तबा मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाए, 1 आ जाए। देखें
आयोटा क्रॉस आयोटा, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, तब भी हमारे पास 1 नहीं आएगा। फिर आयोटा को मल्टीप्लाई कर दो तब भी 1 नहीं आएगा, फिर आप आयोटा को मल्टीप्लाई कर दो, फिर हमारे पास 1 आता है। देखें आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4 को हम स्टूडेंट्स किस में लिखते हैं, आयोटा स्क्वायर उसकी पावर स्क्वायर, ये क्या बनता है आयोटा 4 बनता है। आयोटा स्क्वायर -1 तो -1 का स्क्वायर ये क्या होता है स्टूडेंट्स 1 होता है। यानी ये हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की, हम सॉरी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं। अगर आयोटा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन किसी ग्रुप का एलिमेंट है तो इसका जो स्टूडेंट्स ऑर्डर होगा वो क्या होगा 4 होगा। यानी ऑर्डर क्या होता है मिनिमम नंबर होता है, या कह लें मिनिमम या लीस्ट पॉजिटिव नंबर हो या लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पर लीस्ट क्या आ रहा है स्टूडेंट्स 4 आ रहा है। अगर हम आयोटा की पावर 8 करें तब भी हमारे पास 1 आता है, तो 8 भी इसका ऑर्डर होगा। लेकिन हमने ऑर्डर के लिए क्या कहा है कि जो लीस्ट पॉजिटिव नंबर या इंटीजर उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स ऑर्डर ऑफ दैट एलिमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर आयोटा का जो ऑर्डर होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा 4 होगा। यहाँ पर इसके हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। लेट ए बी एनी एलिमेंट ऑफ जी, तो a positive integer n is said to be order of element a if a की पावर n is equal to e। यहाँ पर जो n होगा स्टूडेंट्स वो ऑर्डर को शो कर रहा हूँ, उस एलिमेंट का ऑर्डर। और ऑर्डर स्टूडेंट्स क्या होता है लीस्ट सच पॉजिटिव इंटीजर होता है। देखिए आयोटा 8 भी 1 आता है, लेकिन हम 8 को ऑर्डर नहीं मानेंगे। यहाँ पर जो सबसे छोटा नंबर होगा जिससे आइडेंटिटी हमें हासिल होती है स्टूडेंट्स वो उसका ऑर्डर होगा, एलिमेंट का क्या होगा ऑर्डर होगा। तो फॉर एनी एलिमेंट x ऑफ g वी विल टेक x की पावर 0 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अगर कोई हम एलिमेंट लेते हैं x g में से तो x की पावर 0 तो स्टूडेंट्स क्या होता है आइडेंटिटी होती है। इफ n इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर देखें ये 0 इसका यानी ऑर्डर आ रहा है x बिलोंग्स टू g का। इफ n इज इक्वल टू 0 इज द ओनली इंटीजर, सिर्फ n इज इक्वल टू 0 के अलावा स्टूडेंट्स बाकी कोई नंबर ऐसा ना हो जिससे हमें आइडेंटिटी मिल जाए, यानी n की जगह हम कोई ऐसा नंबर और नहीं रख पाए जिससे हमें आइडेंटिटी मिले। देन स्टूडेंट्स हम जो a n इज इक्वल टू e होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, देन a इज सेड टू बी इनफिनाइट ऑर्डर। यानी स्टूडेंट देखें ये हमें कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी हम अगर पावर 0 देते हैं तो हमें आइडेंटिटी मिलती है। इफ n इज इक्वल टू 0 इज द ओनली इंटीजर फॉर विच a की पावर n इज इक्वल टू e। या आप समझ लें a की जगह आप आप x की जगह a रख लें, यानी a की पावर 0 इज इक्वल टू e, यानी n इज इक्वल टू 0 इज द ओनली इंटीजर फॉर विच a n इज इक्वल टू e। देन a इज सेड टू बी इनफिनाइट ऑर्डर। तो हम इस a को क्या कहते हैं इनफिनाइट ऑर्डर कहते हैं, यानी जो एलिमेंट होगा a उसका ऑर्डर क्या होगा इनफिनाइट होगा। यानी हमें सिर्फ n इज इक्वल टू 0 के लिए सिर्फ आइडेंटिटी मिलती है और इसके अलावा हमें किसी और नंबर के लिए आइडेंटिटी नहीं मिलती, तो हम उसको क्या कहते हैं इनफिनाइट ऑर्डर कहते हैं, कि उसका ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता उस एलिमेंट का। तो ग्रुप में कुछ ऐसे एलिमेंट भी होते हैं जिनका ऑर्डर इनफिनाइट होता है और कुछ का ऑर्डर फिनाइट भी होता है। तो इस चीज को जब हम एग्जांपल्स करेंगे तो उसमें हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट को स्टूडेंट्स हम किससे डिनोट करते हैं ए के मॉड से। तो ये शो करता है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। तो मैंने आपको इस तरह ये एग्जांपल के जरिए समझा दिया है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है। अब यहाँ पर नोट देख लें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इफ ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, अगर ई एक आइडेंटिटी एलिमेंट है इसका जी का, देन ऑर्डर ऑफ ई क्या होगा 1 होगा। ये ट्रू बात होगी। आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है हमेशा 1 होता है, ये आपने याद रखना। जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा उसका ऑर्डर क्या होगा हमेशा 1 होगा। ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, ये क्या होगा स्टूडेंट सेम होंगे। जो ए का ऑर्डर होगा वही उस एलिमेंट के इनवर्स का भी ऑर्डर होगा, ये भी आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एन एलिमेंट ए इज सेड टू बी सेल्फ इनवर्स,
हम क्या कहते हैं कि एक एलिमेंट को हम सेल्फ इनवर्स कब कहते हैं, यानी सेल्फ इनवर्स का क्या मतलब होता है कि जब आप उस एलिमेंट को अपने एलिमेंट यानी उसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें और हमें आइडेंटिटी मिल जाए, तो वो क्या होता है, सेल्फ इनवर्स। फॉर एग्जांपल 1.1, तो इस सूरत में हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है। अगर मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स ये जो 1 है ये किसी जो एक ऐसे ग्रुप का एलिमेंट है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो उसकी आइडेंटिटी हमारे पास क्या होगी, 1 होगी। अगर मैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तब भी मेरे पास 1 होता है। तो इस तरह का स्टूडेंट ये जब ये वाली कंडीशन आती है 1.1 इज इक्वल टू 1, यानी जब कोई हम एलिमेंट को उसी अपने एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें और हमें आइडेंटिटी मिल जाए, हम उस एलिमेंट को क्या कहते हैं, सेल्फ इनवर्स है। यानी एन एलिमेंट ए इज सेड टू बी सेल्फ इनवर्स इफ ए डॉट ए इज इक्वल टू ई। जब हम उस एलिमेंट को उसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें और हमें आइडेंटिटी मिल जाए, देन हम ए को क्या कहते हैं, सेल्फ इनवर्स कहते हैं। सिंस ई डॉट ई, ये क्या होता है स्टूडेंट्स, ई होता है। जब आप आइडेंटिटी में एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आइडेंटिटी हासिल होगी। आइडेंटिटी एलिमेंट भी क्या होता है, सेल्फ इनवर्स होता है, ये भी आपने याद रखना। आइडेंटिटी एलिमेंट्स क्या होते हैं, हमेशा सेल्फ इनवर्स होता है। लेट ए इज सेल्फ इनवर्स एलिमेंट आई ए डॉट ए इज इक्वल टू ई। तो देखें स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज अगर कोई ए जे से बिलोंग करता है देन ए इनवर्स भी जे से बिलोंग करेगा। तो हम इस टर्म को ए से ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखें ए इनवर्स इनटू ए डॉट ए विच इज इक्वल टू ए इनवर्स ई, विच इज इक्वल टू स्टूडेंट्स ये क्या बन जाएगा, ई ए विच इज इक्वल टू ए इनवर्स ई। तो ये स्टूडेंट बन जाएगा ए इज इक्वल टू ए इनवर्स, यानी ए इज सेल्फ इनवर्स। अब ये चीज क्या शो करती है कि ए इज इक्वल टू ए इनवर्स, इसका मतलब होता है कि ए एक सेल्फ इनवर्स एलिमेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, जब आप यानी ए इनवर्स को अब दोबारा जब आप इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे इसी इक्वेशन, तो हमें क्या मिलेगा। अब दोबारा आप अगर ए इनवर्स से इसको मल्टीप्लाई करें तो ए इनवर्स ए विच इज इक्वल टू ई, तो देखें ये भी ई होता है तो ये भी ई बन जाएगा, यानी ये इक्वेशन क्या हो रही है स्टूडेंट, सेटिस्फाई हो रही है। तो मीन जो यहाँ पर ए है वो एक सेल्फ इनवर्स एलिमेंट है। ए डॉट ए विच इज इक्वल टू ए इनवर्स ए, अगर आप इस इक्वेशन को ए से मल्टीप्लाई कर दें फिर क्या होता है स्टूडेंट, देखें ये हमें ए स्क्वायर मिलता है, ए डॉट ए विच इज इक्वल टू ए इनवर्स ए, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई। तो ये रिजल्ट क्या होता है, ए इनवर्स ए वो ई के इक्वल होता है। देखें जो ऑर्डर ऑफ ए है स्टूडेंट, यहाँ पर देखें वो 2 है। यहाँ से हम एक रिजल्ट निकालते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इज सेल्फ इनवर्स बट नॉट कन्वर्सली। ये स्टूडेंट्स कन्वर्सली प्रूफ है, यानी ट्रू नहीं है, लेकिन ये बात ट्रू है कि अगर किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 2 होगा तो वो एक सेल्फ इनवर्स होगा। लेकिन हम इसका कन्वर्सली ट्रू नहीं कह सकते। अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर 2 है तो वो सेल्फ इनवर्स होगा, या अगर कोई एलिमेंट सेल्फ इनवर्स है तो उसका ऑर्डर हमेशा 2 होगा। ये भी हम नहीं यानी कन्वर्सली हम ट्रू उसको नहीं कह सकते। लेकिन ये बात ट्रू है कि अगर किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 2 है तो वो एक सेल्फ इनवर्स एलिमेंट होगा। यानी ये चीज जो हमने भी प्रूफ की है, ये चीज शो कर रही है कि जो भी एलिमेंट का ऑर्डर 2 होगा तो वो एक सेल्फ इनवर्स एलिमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन कन्वर्सली ट्रू नहीं है, बिकॉज ई इज सेल्फ इनवर्स लेकिन इसका ऑर्डर क्या है, 1 है। इसलिए आप ये भी बात आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अगर हम बात करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट की, तो वो भी एक सेल्फ इनवर्स एलिमेंट है लेकिन उसका ऑर्डर 1 है। तो हम कन्वर्सली स्टूडेंट ट्रू नहीं कह सकते, लेकिन अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर 2 होगा तो वो ज़ाहिर बात है कि सेल्फ इनवर्स एलिमेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बट ऑन नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट, अब हम बात पहले कर रहे थे आइडेंटिटी एलिमेंट की, अगर हम बात करते हैं नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट की, वो सेल्फ इनवर्स होगा इफ एंड ओनली इफ इस ऑर्डर इज 2। आइडेंटिटी एलिमेंट का यानी वो भी सेल्फ इनवर्स है लेकिन उसका ऑर्डर 1 है। इसके अलावा जो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स होंगे वो भी सेल्फ इनवर्स होंगे इफ एंड ओनली इफ इट्स ऑर्डर इज 2।
अगर इनका ऑर्डर 2 होगा देन वो क्या होंगे, सेल्फ इनवर्स है। नेक्स्ट है एक थ्योरम है, लेट G बी एनी ग्रुप एंड लेट A बिलोंग्स टू G। G हमारे पास कोई एक ग्रुप है और हमने उसके एक एलिमेंट A ले लिया इस ग्रुप से, हैव ऑर्डर n, और उस एलिमेंट का ऑर्डर n है, यानी an इज इक्वल टू E, यानी एक जो A है उसका ऑर्डर n है, उसका वो किसकी इक्वल आता है स्टूडेंट्स, E की इक्वल आता है, यानी an इज इक्वल टू E। देन फॉर एनी इंटीजर k A की पावर k इज इक्वल टू E, और एक और कोई इंटीजर है स्टूडेंट्स, ये n तो स्टूडेंट यहाँ पर लीस्ट नंबर है जो ऑर्डर को शो कर रहा है। अब मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि एक एलिमेंट का ऑर्डर एक से ज्यादा नंबर भी हो सकता है। यहाँ पर एक और इंटीजर k है और a की पावर k विच इज इक्वल टू E, तो जब a की पावर हम k लेते हैं तब भी हमें यह सोचते हैं इफ एंड ओनली इफ k इज इक्वल टू qn, ये हमें चीज प्रूव करनी है कि k इज इक्वल टू qn। अगर इस k यहाँ पर स्टूडेंट्स qn की इक्वल आता है देन दिस होल्ड्स, अदरवाइज नॉट होल्ड, वेयर q इज इंटीजर, q एक हमारे पास इंटीजर है। अब इसका प्रूफ क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए, सपोज दैट n इज द ऑर्डर ऑफ a, ये चीज हमने पहली बात कर ली थी कि n क्या है, ऑर्डर ऑफ a है, एंड सम इंटीजर k a की पावर k इज इक्वल टू E। सो बाय डिवीजन एल्गोरिथम देयर आर इंटीजर्स q and r such that k is equal to qn plus r। ये स्टूडेंट्स क्या है, हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर डिवीजन एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स r होगा वो एक रिमाइंडर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखें, यानी अगर हम कहते हैं कि k कोई एनी इंटीजर है देन k किसके इक्वल होगा, qn प्लस r। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हम 23 को किस तरह लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये इक्वल होता है, देखें 5 into 4, ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, 20 बन जाएगा, प्लस 3। तो ये भी हम वही बात कर रहे हैं, ये वाली बात k को, तो जो k होगा स्टूडेंट्स वो इस फॉर्म में होगा, qn प्लस r की फॉर्म में। अगर हम कोई कहते हैं कि फॉर सम k a की पावर k इज इक्वल टू E, तो देन बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम स्टूडेंट्स देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स q and r such that k किसके इक्वल होगा, qn प्लस r। जैसे कि यहाँ में आपको इस फॉर्म में लिख दिया, यानी अगर आप इसको k लिखें तो देखें k किस फॉर्म में होगा स्टूडेंट्स, इस फॉर्म में। यहाँ पर ये 5 q होगा और ये जो होगा स्टूडेंट्स 4 वो n होगा, और यहाँ पर 3 स्टूडेंट्स वो क्या होगा, r होगा। यानी r क्या होगा स्टूडेंट, देखें ग्रेटर देन 0 लेस देन n होता है, तो r की आप वैल्यू देख सकते हैं, ये ग्रेटर देन 0 है और लेस देन इस n से, यानी 4 से लेस ही है। सो दैट e इज इक्वल टू a की पावर k, ये चीज हमें गिवन थी कि a की पावर k इज इक्वल टू E होता है, तो e इज इक्वल टू a की पावर k। अब k को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स qn प्लस r लिख सकते हैं, तो a की पावर qn प्लस r, तो हम a की पावर qn को किस तरह लिख सकते हैं, a की पावर n की पावर q डॉट a की पावर r। तो a की पावर n स्टूडेंट ये किसकी इक्वल है, e की इक्वल है, ये हमें चीज गिवन थी, तो आप इसकी जगह आप e पुट करें, तो e इज इक्वल टू e की पावर q डॉट a r, यानी e इज इक्वल टू a r। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ से हमने ये चेक करना है कि जो r होगा स्टूडेंट्स वो 0, इसको हमने ये शो करना है। अब यहाँ पर जो r है स्टूडेंट्स वो भी आइडेंटिटी यानी ऑर्डर आ रहा है, सिंस a हैज ऑर्डर n therefore n इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर। अगर n ऑर्डर ऑफ a है तो a स्टूडेंट्स क्या होगा, वो एक स्मॉलेस्ट, n क्या होगा स्टूडेंट्स, वो स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा, फॉर विच a n इज इक्वल टू 0, सो r इज इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट्स, यानी हम ये बात कर रहे हैं कि जो n है वो सबसे स्मॉल या स्मॉलेस्ट इंटीजर है, क्योंकि हमने ऑर्डर ऑफ एलिमेंट को हमने क्या कहा था, स्मॉलेस्ट जो हमारे पास इंटीजर होगा वो ऑर्डर ऑफ दैट एलिमेंट होगा।
यहाँ पर जो n है स्टूडेंट, इसको हम मान रहे थे कि वो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट है, बाकी यानी k भी ऑर्डर है, r भी ऑर्डर है, लेकिन यहाँ पर r क्या होगा स्टूडेंट, 0 होगा। तो यहाँ पर हमने r को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 0 सपोज कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम k इज इक्वल टू क्यू एन प्लस आर में आप r की वैल्यू 0 पुट करें तो हमें k क्या हासिल होता है, क्यू एन हासिल होता है। ये चीज हमने प्रूव करनी थी, यानी जो k होगा स्टूडेंट्स वो क्यू एन के इक्वल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज हमने यहाँ पर प्रूव करनी थी। यहाँ पर जो r होगा स्टूडेंट वो 0 ही होगा, यानी हमने ऊपर देख चुके हैं कि जो यहाँ पर जो r होगा स्टूडेंट्स, वो अगर हम a की पावर 0 इज इक्वल टू e लिखते हैं तो मेन जो a होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, इनफिनाइट ऑर्डर होगा, उसका a क्या होगा, और इनफिनाइट ऑर्डर होगा। क्योंकि हमने यहाँ पर डेफिनेशन भी पढ़ चुके थे इनफिनाइट ऑर्डर की, कि अगर a यानी n इज इक्वल टू 0 एक ऐसा यानी इंटीजर है जिसके लिए हमारे पास आइडेंटिटी आता है, तो जो a होगा स्टूडेंट वो इनफिनाइट ऑर्डर का होगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स r हमारे पास यहाँ पर 0 आता है, तो मीन जो k इज इक्वल होगा वो क्यू एन के इक्वल ही होगा। नेक्स्ट कुछ हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, इसी प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डर के ही हैं। अ नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट इज सेल्फ इनवर्स इफ एंड ओनली इफ ऑर्डर इज 2। अगर कोई नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट होता है तो वो सेल्फ इनवर्स तब होगा जब उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा, लेकिन कन्वर्सली ट्रू नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, इन इवन ऑर्डर ग्रुप्स, अगर हम बात करते हैं इवन ऑर्डर ग्रुप की, यानी ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर क्या हो, इवन हो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर सेल्फ इनवर्स ऑलवेज इवन, मिनिमम 2 होंगे। अगर हम इवन ऑर्डर वाले ग्रुप की बात करते हैं तो उसमें सेल्फ इनवर्स एलिमेंट कितने हो सकते हैं, 2 होंगे, सिर्फ 2, उसके अलावा और एलिमेंट्स नहीं होंगे जिसका सेल्फ इनवर्स हो। तो इवन ऑर्डर वाले ग्रुप में स्टूडेंट्स सिर्फ सेल्फ इनवर्स एलिमेंट कितने होंगे, 2 होंगे। ये अपने एमसीक्यूज आपने याद रखनी है। इन एन इवन ऑर्डर ग्रुप, यहाँ पर हमने इन एन इवन ऑर्डर ग्रुप द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 आर ऑलवेज ऑड। यहाँ पर हमने पहले बात की कि सेल्फ इनवर्स वाले एलिमेंट 2 होंगे और ऑर्डर ऑफ 2 वाले एलिमेंट्स कितने होंगे स्टूडेंट्स, ऑड नंबर्स होंगे, यानी वो ऑड वाले नंबर्स होंगे। 1 हो सकते हैं स्टूडेंट, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, यानी ऑड नंबर्स भी होंगे, इनका ऑर्डर 2 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन सेल्फ इनवर्स वाले एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं स्टूडेंट, मिनिमम 2 हो सकते हैं। इन एन ऑड ऑर्डर ग्रुप, अगर ये तो पहले हम बात कर रहे थे इवन ऑर्डर ग्रुप की, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ऑड ऑर्डर ग्रुप की। उसमें आइडेंटिटी एक ऐसा एलिमेंट होगा, सिर्फ आइडेंटिटी होगा जिसका सेल्फ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, बाकी किसी भी एलिमेंट का सेल्फ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी जब हम बात करते हैं ऑड ऑर्डर ग्रुप की, यानी ऑड ऑर्डर ग्रुप में स्टूडेंट्स सिर्फ आइडेंटिटी एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसका सेल्फ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज बाकी किसी भी एलिमेंट का सेल्फ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखने जरूरी थे। आज की वीडियो के लिए ही, नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जांपल्स ऑफ ग्रुप्स को डिस्कस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।